राघव, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर हम अपने घर जाएंगे और ये सब एक बुरे सपने की तरह खत्म हो जाएगा। सर, ये रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तुझे तो मैं ए चौबे पीछे ले। शांति से खड़े रहो। यहाँ पे बदतमीजी नहीं है, सुन लो सब लोग। देख लिया आपने, मैंने कहा था ना राघव ने कुछ नहीं किया है। राघव बेकसूर है, उन्होंने गोली नहीं चलाई है। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आपको अपना प्रोसीजर कंप्लीट करना था, लेकिन अभी प्लीज ये लॉकअप खोलिए और राघव को बाहर निकालिए। अब देख क्या रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, खोलिए। चौबे रुक। देखिए मैडम, हमने कोई गलती नहीं की हमारे इन्वेस्टिगेशन में। जिस रिवॉल्वर से गोली चली थी और कीर्ति की मौत हुई थी वो राघव की थी। क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट गलत है। जरूर इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगी, मैं खुद पता लगाऊंगी, या तो आप दोबारा टेस्ट करवाइए। मैं जानती हूँ ये रिपोर्ट्स गलत है, मैं नहीं मान सकती इन रिपोर्ट्स को। बहुत हो गया ड्रामा मैडम। ये रिपोर्टर का कार्ड दिखा के हमारे पे दबाव पैदा मत करिए। ये जो भी इन्वेस्टिगेशन किया है और जो भी रिपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। मेरे जितने भी लोग हैं ना काबिल है, 2-3 बार चेक करने के बाद ही रिलीज करते हैं रिपोर्ट को। इट्स ओके इंस्पेक्टर, मेरी बहन को आदत है अपनी झूठी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ध्रुव प्लीज मेरी बात सुन। ध्रुव, तू जानता है ना राघव किसी पे गोली नहीं चला सकते, तेरे जीजू किसी की जान नहीं ले सकते। हाथ मत लगा मुझे दीदू, दूर रह के बात कर मुझसे। मुझे तेरी किसी भी बात पे भरोसा नहीं है, समझी तू? सच कहूं तो अब तक ये लोग जो भी बात कर रहे थे, जितने भी सबूत थे, इन सब के बावजूद भी मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद मैं गलत हूं, ये लोग गलत हैं। लेकिन ये इतना बड़ा प्रूफ गलत नहीं हो सकता दीदू। तुम लोगों ने उस मासूम सी लड़की की जान इसलिए ले ली क्योंकि वो तेरे पार्टनर के साथ किसी वक्त पे अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रही थी। नहीं ध्रुव, नहीं। और राघव जीजू, आपसे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हुई कि वो लड़की जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकती है ना? संभालो अपने आप को ध्रुव। इन सब पर ना अपने जज्बात व्यक्त करना कोई मतलब नहीं है। ये लोग इस लायक ही नहीं है। ध्रुव, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मैं बेकसूर हूं, मैं कह रहा हूं मैंने कीर्ति को नहीं मारा है। ए चौबे, कम से कम अब तो मेरी बहन की इज्जत कर। अब तो सच बोलते कि तू नहीं मेरी बहन को मारा है। बोल के तुझे अफसोस है? विक्रांत, बोल के तूने गलत किया है। बोल के मुझे माफ कर दो। छोड़ो राघव को विक्रांत। नहीं छोड़ूंगा। राघव, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून इसे क्या सजा देगा। मेरी बहन की जान लेकर ये बचेगा नहीं बचेगा। मैं कसम खा के कहता हूं विक्रांत, मैंने कीर्ति को नहीं मारा।
विक्रांत चाहे कुछ भी करे, मुझे भैया से मिलना होगा। जैसे बचपन से लेकर आज तक वो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े रहे हैं ना, मैं भी उनके साथ उनकी हर एक मुसीबत में साथ खड़ी रहूंगी। कोई है, खोलो। मम्मी जी, विक्रांत। लॉक कर दिया। क्या करूं? भाग रही थी यहाँ से। वो विक्रांत, मतलब तुम मुझे घर में कैसे लॉक कर सकते हो? मैं क्या कर सकता हूँ ये तुमने भी देखा का है। तुम्हारे भाई ने मुझसे मेरी बहन छीन ली और तुम यहाँ से भागकर उसकी मदद करने जा रही हो? हाँ? विक्रांत, वो क्या वो? तुम्हारे भाई ने उससे मेरी बहन छीनी और अब उससे मैं उसकी बहन छीनूंगा। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तुम अपने भाई से कभी नहीं मिल पाओगे। जिस तरह मैं अपनी बहन से मिलने के लिए उम्र भर तरसूंगा ना, वैसे ही राघव भी पूरी उम्र तुमसे मिलने के लिए तरसेगा। और मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो, अगर यहाँ से दोबारा भागने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। समझी? राघव, मेरी बात सुनिए। राघव, मैं जानती हूँ ये रिपोर्ट्स गलत है। मैं पता लगाऊंगी कि कहाँ गलती हुई है, किससे गलती हुई है, सारा का सारा सच बाहर निकालूंगी और आपको बेल दिलवाऊंगी, यहाँ से बाहर निकालूंगी। अब सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? प्रीत, मेरी बात सुन। नहीं राघव, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे बस आपसे वादा चाहिए कि आप उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, आप हिम्मत नहीं हारेंगे मेरे लिए, हमारे बेबी के लिए। सुन रहे हैं ना? मैं अकेले ये सब नहीं कर सकती राघव, मुझे आपका साथ चाहिए। आप कहिए, आप मेरा साथ देंगे? मैंने कहा, मेरी बात सुनो। हो सकता है उस झगड़े में, उस अफरा तफरी में गोली मेरे हाथों चली। नहीं राघव, क्या कह रहे हैं आप मान भी कैसे सकते हैं ये बात? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सुना आपने? मुझे लगता है तुम्हें अपने बारे में और हमारे बेबी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें अपनी जिंदगी मेरे बिना जीने के बारे में सोचना चाहिए। आपने एक बार ये कह दिया राघव, दोबारा मत कहिएगा कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगी। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर बात हम दोनों की होती ना, तो मैं ऐसा कभी नहीं कहता। मैं तुम्हें कहता मेरे लिए लड़ो, मुझे इंसाफ दिलाओ। लेकिन अब बात हमारे बेबी की भी है ना, तुम उसके बारे में सोचो। इतनी चिंता थी आपको बेबी की, तो आप क्यों गए कीर्ति का मैसेज सुन के? नहीं जाते ना, मुझे जाने देते। कैसी बातें कर रही हो? मुझे एक बार क्या 10 बार भी ये फैसला लेना पड़े तो मैं लूंगा।